हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। जितने भी स्टूडेंट 2023 बोर्ड एग्जाम में पेपर देने वाले हैं तो आज की इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि बोर्ड परीक्षा 2023 में भूल कर भी ना करें ये 6 गलतियां। आपको ये 6 गलतियां बोर्ड एग्जाम में भूल कर भी नहीं करना है, वरना आप फेल भी हो सकते हो, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, आप लोगों को इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। अगर आप लास्ट तक देखोगे तो आपको पता चलेगा कि बोर्ड एग्जाम में हमें कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है। ठीक है, और अगर आप इस वीडियो को देखोगे तो आप भी बोर्ड एग्जाम में 90% आसानी से ला सकते हो, क्योंकि कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जो बोर्ड एग्जाम में बच्चे करते हैं और उनका नंबर कट जाता है, और वो गलतियां अगर आप नहीं करोगे तो आप फुल मार्क्स लाओगे, तो आप भी बोर्ड एग्जाम में 90% ला सकते हो। और आपसे रिक्वेस्ट है कि पेपर देने से पहले आप ये वीडियो जरूर देख लेना। पेपर देने से पहले आप ये वीडियो लास्ट तक देखना, क्योंकि आप लोगों को पता चल सके कि पेपर में हमें कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है, ताकि आप बोर्ड एग्जाम में सतर्क रहो। ठीक है, तो सबसे पहली गलती जो आपको बोर्ड एग्जाम में नहीं करना है वो आपको पता होगा। सबसे पहले आपको दी जाएगी कॉपी वहां, ठीक है, उत्तर पुस्तिका जिसमें अपना आंसर लिखना होता है। फिर आपको दिया जाएगा, जो पहले आप इसको अच्छे से फिल कर लेना अच्छे से, फिर आप लोगों को पेपर दिया जाएगा। लाइक आपका जिस चीज का पेपर है उसका पेपर दिया जाएगा, फिर आप लोग उसका आंसर इसमें लिखना पड़ता है। ठीक है, तो आंसर लिखने के लिए केवल काले और नीले पेन का ही उपयोग करें। आपको बोर्ड एग्जाम में केवल काले और नीले पेन का ही उपयोग करना है। ठीक है, क्योंकि काले और नीले पेन से ही, देखो सबसे पहले आप समझना, काले पेन से आप लोग प्रश्नोत्तर संख्या डाल देना ऊपर। ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या ध्यान से समझना, मैं आपको एक एक पॉइंट को समझा देता हूं, क्योंकि आप लोगों को समझना जरूरी है ये एक एक पॉइंट। प्रश्नोत्तर संख्या डाल देना, फिर आप ब्लैक कलर से स्केच से अंडरलाइन कर लेना। ठीक है, अब जो भी आपका प्रश्नोत्तर संख्या, मान लो फर्स्ट प्रश्नोत्तर संख्या, तो फर्स्ट डाल देना, फिर अच्छे से अंडरलाइन कर लेना। ठीक है, और इसको आप लोगों को ब्लैक पेन से लिखना है। ठीक है, फिर आप लोग आंसर जो है वो ब्लू से लिखना है, यानी कि नीले पेन से। आप लोगों को लाल पेन और हरा पेन या फिर कोई भी कलर पेन का यूज नहीं करना है। ठीक है, अगर आप ये यूज करोगे तो आपका नंबर जरूर कटेगा। देखो, रेड पेन का केवल एग्जामिनर यूज कर सकता है, आप नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो आप लोग केवल काले और नीले पेन का यूज करो और हैंड राइटिंग से लिखो, आपको फुल मार्क्स जरूर मिलेगा। तो ये हमारी पहली गलती है जो आपको नहीं करना है। लाल और हरा रंग और कलरदार पेन का यूज बोर्ड एग्जाम में नहीं करना है, केवल आपको काले और नीले पेन का ही यूज करना है, याद रखना। ठीक है, दूसरा नंबर गलती जो है वो आप लोगों को क्या नहीं करना है, सबसे पहले आप समझो, जैसे ही बोर्ड एग्जाम में स्टूडेंट को पेपर या फिर कॉपी पेपर दिया जाता है, क्या करते हैं बच्चे, जल्दी से लिखना स्टार्ट कर देते हैं, फटाफट गलत सही लिखना स्टार्ट कर देते हैं, सोचते हैं हमारे पास टाइम नहीं है। देखो, आप लोगों को ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले आप 15 मिनट आप पेपर को ध्यान से पढ़ लो, क्या क्या दिया हुआ है। जब आप ये 15 मिनट पढ़ लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हम 100 नंबर या फिर 70 नंबर का पेपर में से कितना नंबर जानते हैं, कितना नंबर हम कर सकते हैं। अपने आप को पता लगा सकते हो, हम 70 में से 40 मार्क्स कर सकते हैं, 50 मार्क्स कर सकते हैं। तो आप लोगों को बोर्ड एग्जाम का जो फर्स्ट पेज है, ठीक है, फर्स्ट पेज में काट पीट गलत उत्तर कभी मत करें। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट जल्दी जल्दी में गलत उत्तर काट पीट पहले ही पेज से करना स्टार्ट कर देते हैं। अगर आप ऐसा करोगे तो मैं 100% कह सकता हूं कि आपका नंबर कटेगा। ठीक है, तो आप लोगों को फर्स्ट पेज में ये चीजें नहीं करनी है। फर्स्ट पेज में आप लोग अपनी हैंड राइटिंग अच्छे से लिखो, जितना अच्छी हैंड राइटिंग हो सके उतने अच्छे से लिखो, और काट पीट गलत उत्तर बिल्कुल भी ना लिखो, ताकि एग्जामिनर उसको देखे और आपको फुल मार्क्स दे। देखो, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। जैसा आप पहले ही गलती कर दोगे तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि बाद में भी ऐसी बहुत सारी गलतियां होंगी और आप लोगों को बहुत कम नंबर देगा। तो आप लोग बोर्ड एग्जाम के फर्स्ट पेज, 2-3 पेज में आपको काट पीट गलत उत्तर ये सब बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, ये ध्यान रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखना। फिर आप लोगों को क्या करना है, देखो सबसे पहले, देखो कहीं भी बोर्ड एग्जाम में ये नहीं लिखा होता है कि आपको सबसे पहले पहला उत्तर करना है, फिर दूसरा, फिर तीसरा करना है, फिर चौथा करना है, फिर पांचवा, फिर छठवां। मतलब ऐसा कहीं नहीं लिखा रहता कि क्रम से करो, मतलब जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ है वैसे क्रम से करते आओ, ऐसा कहीं नहीं लिखा रहता। ठीक है, मैं जैसा कह रहा हूं वैसा करो। जो क्वेश्चन आपको बिल्कुल याद है, ये ध्यान रखना, जो क्वेश्चन आपको बिल्कुल याद है सबसे पहले आप उसका आंसर लिखो।
ठीक है, मतलब ऐसा तो कहीं नहीं बोर्ड एग्जाम में लिखा है कि आप लोग सीरियल से लिखो, एक एक क्वेश्चन को पहले लिखो, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। आपको जो क्वेश्चन बिल्कुल याद है, मान लो आप लोगों को चौथा क्वेश्चन बिल्कुल याद है, ठीक है, बिल्कुल याद है, आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, तो आप लोग पहले ही पेज में आप लोग डाल देना प्रश्नोत्तर, ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या, और आपको चौथा याद है तो 4 डाल देना और अंडरलाइन कर देना और चौथे क्वेश्चन का आंसर लिखना स्टार्ट कर देना। क्यों? क्योंकि आप लोगों को फर्स्ट पेज 2-3 पेज में गलत उत्तर नहीं लिखना है, काट पीट नहीं करना है, क्योंकि अगर आप शुरुआत में ऐसा करोगे तो आप लोगों का नंबर जरूर कटेगा। तो आप लोगों को मैंने जो बताया, जो क्वेश्चन बिल्कुल याद है, आप लोगों को उस क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले लिखो, ठीक है, आप लोगों को कोई नहीं रोकेगा और आप लोगों को फुल मार्क्स मिलेगा, ठीक है। देखो ये है आप लोगों का ट्रिक, ये सारी गलतियां आप ना करो कि आप पहले ही गलत उत्तर लिख दो, पहला प्रश्न नहीं आता आप गलत सही लिख दो, ठीक है, ऐसा नहीं करना है, ठीक है, ये ध्यान रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टिप्स है। अगला हमारा जो आप लोगों को गलती नहीं करना है वो ध्यान से देखो। बहुत सारे स्टूडेंट क्या होता है कि मतलब ज्यादा पढ़ते नहीं है और बाद में क्या होता है, जब पेपर आता है तो पेपर देने के लिए चले जाते हैं पेपर हाल में, तो उनका हाल कुछ ऐसा होता है कि उनको क्वेश्चन का आंसर आता नहीं है, ठीक है, पहले तो वो इधर उधर टहले, घूमे, एंजॉय किए, ठीक है, और शहर टहले, ऐसा करते हैं, फिर बाद में उनको क्वेश्चन का आंसर नहीं पता रहता। तो अगर प्रश्न में जो पूछा गया है, प्रश्न में जो पूछा गया है सिर्फ उसी का उत्तर लिखें। देखो आप लोगों से जो क्वेश्चन में पूछा जाए सिर्फ उसी का उत्तर लिखो, ठीक है। लाइक एज आपसे पूछा गया कि जर्मनी का एकीकरण कब हुआ, तो उसी का आंसर लिखो। रेफरेंस पूछा गया, गद्यांश पूछा गया, पद्यांश पूछा गया, तो उसका आंसर लिखो, फालतू की चीजें मत लिखो, ठीक है। उत्तर पुस्तिका में या फिर उसी का उत्तर लिखें, यह सब बिल्कुल ना लिखें, ये फालतू चीजें आप ना लिखो, गाना, गाली, गलत शब्द, कसम, इन सब को लिखने से एग्जामिनर आपका नंबर कट कर देगा, ठीक है। मान लो कि आप किसी स्टूडेंट की कॉपी चेक कर रहे हो, ठीक है, अब मैं आपको अपने द्वारा समझाता हूं, ठीक है। मान लो आप किसी स्टूडेंट की कॉपी चेक कर रहे हो और आपने टेस्ट लिया, तो आपने क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन में उसने कुछ नहीं लिखा, आप गाली लिख दिया, गाना लिख दिया और आपके पास जमा कर दिया, आप चेक कर रहे हो, तो क्या आप उस स्टूडेंट को नंबर दोगे? नहीं दोगे। क्यों? क्योंकि आप सोचोगे इसने गाली गाना लिखा, इसको अगर मैं पाऊंगा तो मारूंगा, ठीक है, इसको बीट मतलब इसको पनिश दूंगा। वही एग्जामिनर का भी साइकोलॉजी होता है, वो भी एक आदमी है, ह्यूमन है, ठीक है। प्रश्न में जो पूछा गया सिर्फ उसका आंसर लिखो। मान लो मैं सोचता हूं कि आपको नहीं आता है, तो आप लोग मान लो पहला प्रश्न का आंसर नहीं जानते तो इसी से रिलेटेड आप दूसरा लिख दो। लाइक एज अगर आपको गद्यांश का आंसर नहीं आता है तो इसी चैप्टर से रिलेटेड दूसरे गद्यांश का आंसर लिख दो। एग्जामिनर आपको कुछ ना कुछ नंबर दे देगा। लेकिन अगर आप गाली लिखोगे, गलत शब्द लिखोगे, कसम लिखोगे, तो इससे तो आपको नंबर बिल्कुल भी नहीं मिलेगा और नंबर आपका कट भी जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये सारे बहुत ज्यादा मेन पॉइंट है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ठीक है। आप लोगों को ऐसा कोई नहीं बताएगा, मैं आपको हर एक चीज बता रहा हूं कि बोर्ड एग्जाम में जाने तक का सारा सफर, ठीक है। अब आप लोगों को 5वां टिप्स क्या करना है कि क्लासरूम में परीक्षा देते समय, जब आप क्लासरूम में परीक्षा दे रहे हो तो आपको एक अटेंडेंस सीट दिया जाएगा। अगर आपको नहीं भी मिले तो आप वहां मांग सकते हो, आप कह सकते हो सर मेरा अटेंडेंस सीट, मुझे अटेंडेंस भरना है, क्योंकि अटेंडेंस जो होता है वो अपनी अटेंडेंस जरूर भरे, क्योंकि अटेंडेंस से पता चलता है कि स्टूडेंट पेपर देने के लिए आया है। और फिर आप लोग और हस्ताक्षर करना ना भूले, और आप लोगों को वहां हस्ताक्षर करना होगा अलग से, तो वो भी आप लोगों को करना है, ठीक है। क्लासरूम में आप पहुंचो तो अटेंडेंस सीट आप पेपर दो, बीच में अगर नहीं मिला तो आप मांग लो, कह दो सर हमें अटेंडेंस सीट चाहिए, मुझे अटेंडेंस सीट भरना है, फिर अटेंडेंस भरो, हस्ताक्षर करो, सब कुछ, ठीक है। क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट, अगर आप अटेंडेंस नहीं भरोगे तो आप लोग समझ लो वहां प्रेजेंट नहीं हो, एब्सेंट हो, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्लासरूम में परीक्षा देते समय आप लोग अटेंडेंस सीट में अपना अटेंडेंस जरूर भरें और हस्ताक्षर करना ना भूलें, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना ये सारे पॉइंट्स, क्योंकि मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि आप लोग बोर्ड एग्जाम में बेहतर से बेहतर मार्क्स अचीव कर सको, ठीक है। और आपको जो 6वां नंबर गलती है वो बोर्ड एग्जाम में नहीं करना है, वो कौन सा है? वो है कि बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिका
जो बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिका है में पैसे बिल्कुल ना रखें। बहुत सारे स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम की उत्तर पुस्तिका में लिखते कुछ नहीं है और पैसे रख देते हैं। देखो पैसे रखने से आपको नंबर नहीं मिलेगा, तो मैं गारंटी ले सकता हूं 100%, क्योंकि यहाँ एग्जामिनर को गुस्सा आ जाएगा। देखो बहुत सारे स्टूडेंट 100 रुपए का नोट, 200 का, 2000 का, 500 का नोट रख देते हैं कि हमें नंबर मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता, उन्हें नंबर नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो आप लोग बोर्ड एग्जाम की कॉपी में पैसे ये सब बिल्कुल ना रखो। ठीक है, क्योंकि इन सबको रखने से आपको नंबर नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखना। तो ये 6 गलतियां हैं कॉमन जो आपको अपने बोर्ड एग्जाम में नहीं करना है। अगर आप ये गलतियां करोगे तो आप लोगों को भारी पड़ सकता है। ठीक है, तो ये गलतियां आप लोग बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं करना। आई होप कि आप लोगों को पता चल गया होगा। अगर आप ये 6 गलतियां बोर्ड एग्जाम में करते हो तो आप लोगों का नंबर जरूर कट जाएगा। ठीक है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नहीं आए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।